फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 7 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट को किया है। अगर आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देख पाए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं और इस क्वेश्चन से संबंधित या आपके मन में और भी कोई डाउट हो तो उससे संबंधित अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर कंपटीशन से संबंधित हर तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है कि भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986, 1988, 1984 या 1985? तो दरअसल 1980 और 90 के दौरान जब कोई नेता यानी सांसद या विधायक जीत रहा था, तो वोट किसी और दल के नाम पर मांगा जा रहा था और जीतने के बाद कोई और दल में मिल जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया, ताकि आप जिस पार्टी के नाम पर वोट मांगेंगे तो आपको उसी पार्टी में रहना पड़ेगा, वरना आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और ये 1988 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? पहला है कि लोगों में घोर बेचैनी थी, या साइमन कमीशन की रिपोर्ट, या क्रिप्स मिशन की विफलता, या अंग्रेजों का विश्व युद्ध 2 में उलझ जाना था। तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की विफलता थी, क्योंकि क्रिप्स मिशन भारतीयों के लिए संविधान बनाने का प्रस्ताव था, जो ठुकरा दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे बात थे, इसलिए भारतीयों ने इसे ठुकरा दिया और अंतिम रास्ता भारत छोड़ो आंदोलन ही दिखा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? पानीपत की लड़ाई, गोगरा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई या कन्नौज की लड़ाई? तो हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई के बाद भारत से भागना पड़ा और ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। मतलब कौन से क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है कि केरल और तमिलनाडु क्षेत्र, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र या सिंधु गंगा का मैदान? तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन या विभाजन विरोधी आंदोलन यानी बंग भंग आंदोलन? तो ये असहयोग आंदोलन था, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चूंकि उस समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था और खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने वो ऐसे अवसर के रूप में इस्तेमाल किया कि पिछले 100 साल बाद भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, और उन्होंने मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? बंबई, लखनऊ, कलकत्ता या लाहौर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था, जो रावी नदी के तट पर वो तिरंगा को फहराया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टाइफून प्राय आते हैं उत्तरी ध्रुवीय महासागर में, या चीन और जापान के समुद्रों में, या मेक्सिको की खाड़ी में, या हिंद महासागर में? तो टाइफून आते हैं ये चीन और जापान के समुद्री क्षेत्रों में।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? फसलों की विविधता, बड़े फार्मों की अधिक प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता या उत्पादकता का निम्न स्तर। यहाँ कहा गया है कि भारतीय कृषि की कौन सा विशेषता नहीं है। यहाँ फसलों की विविधता पाई जाती है, बिल्कुल, यानी अलग अलग तरह के फसल उगाए जाते हैं। प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता होती है, ये भी सही बात है कि अगर बारिश नहीं हुआ तो फसल बर्बाद हो जाते हैं। और उत्पादकता का निम्न स्तर ये भी है कि हमारे के यहाँ खेत बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटे हुए हैं, जिस वजह से उत्पादन बहुत निम्न स्तर से होता है। तो ये सभी भारतीय कृषि के गुण हैं, जबकि बड़े फार्मों की अधिक ये गलत बात है, यानी कि भारत में बड़े फार्मों की अधिकता नहीं है, बल्कि कमी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर है, विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है? यूनिसेफ, गैट या यूएनआईडीओ या यूनेस्को का? तो विश्व व्यापार संगठन ये गैट का स्थान लिया है। गैट की स्थापना 1948 में हुआ था और इसके जगह पर 1995 में डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्षों बाद की जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, यानी उनका जो विचार था वो किस चीज में दिखते हैं? उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में, या मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में? तो संविधान निर्माताओं का जो विचार था वो उद्देशिका में साफ साफ झलकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? स्वर्ण यानी कि सोना, चांदी, पारद या तांबा? तो ये पारा का गलनांक सबसे कम होता है, क्योंकि ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं संयुक्त समिति, अस्थायी समिति, स्टैंडिंग समिति या तदर्थ समिति? तो संसद अगर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए समिति का गठन करे तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं। अपमार्जक क्या है? साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या शोधन अभिकर्ता? तो अपमार्जक शोधन अभिकर्ता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जिसमें एक्सप्लेन करने जैसा रहता है मैं उसी में करता हूँ, क्योंकि और ऐसे एक ही बात को रिपीट करने से वो टाइम की बर्बादी है। जहाँ पर हमें लगेगा कि ये एक्सप्लेन लायक है तो मैं उसमें जरूर करूँगा। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जीव मिल्खा सिंह फुटबॉल से, सानिया मिर्जा टेनिस से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से और विश्वनाथ आनंद शतरंज से? तो इसमें सानिया मिर्जा टेनिस से है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है और विश्व आनंद जो है कि शतरंज से, जबकि जीव मिल्खा सिंह फुटबॉल से नहीं है बल्कि ये धावक हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्टॉकहोल्म में, वाशिंगटन में, जिनेवा में या ओस्लो में? तो हर साल नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें एक शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है जो ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सभी 5 क्षेत्र में स्टॉकहोम में दिया जाता है और इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे कांच के घर और वायुरुद्ध परिवार में उगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ही बता देते हैं कि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधित की यूनिट यानी कि प्रतिरोध की यूनिट क्या है? वोल्ट गुने एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर या एम्पियर बटे वोल्ट या वोल्ट गुने एम्पियर? तो हम ये जानते हैं कि V बराबर
IR होता है, तो R बराबर क्या होगा, V/I, यानी कि वोल्ट बटा एम्पियर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, वोल्ट बटा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चिली साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, या पोटेशियम नाइट्राइट, या सोडियम नाइट्राइट। तो चिली साल्ट पीटर ये सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताएं, 500, 700, 200 या 206। तो कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या मतलब लगभग में 700 है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, वर्नादस्की, S.A. फोर्स, A.G. टेंसले या थिनेमैन। तो ये A.G. टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स, डेवी, डैमलर या डीजल। तो गैस इंजन का आविष्कार डैमलर ने किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी, फिनाइल, आइसोसाइनेट, एसिटिलीन, एथिलीन या मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट था, जो 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 ईस्वी में भयानक विस्फोट हुआ था। इसमें बहुत से लोगों की जान भी चली गई थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था, ह्यूगो डू ब्रिज, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन या चार्ल्स डिकेंस। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक ये लिखा है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं, मतलब किसके मात्रक समान होते हैं, बल एवं शक्ति, कार्य एवं शक्ति, कार्य एवं ऊर्जा, गति एवं शक्ति। तो कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और यही सेम है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। API का पूरा रूप है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरएक्शन, अप्लाइड प्रोग्राम इंटरएक्शन या एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, थोरियम को, ग्रेफाइट, साधारण जल या रेडियम का। तो नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है, 22 दिसंबर, 3 जनवरी, 4 जुलाई या 21 जून। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस कंडीशन में घूमती है, मान लीजिए कि सूरज यहाँ पर है, तो ये सबसे दूर की स्थिति हो जाएगी और ये सबसे नजदीक की। तो दूर वाला होता है 4 जुलाई और नजदीक वाला होता है 3 जनवरी। तो इसका राइट आंसर न्यूनतम हमसे पूछा गया है, इसलिए बी होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो इसमें सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया है 1921 में, मोहनजोदड़ो खोजा गया है 1922 में, और बाकी ये लोथल 1955 में। तो इस तरीके से सबसे पहले हड़प्पा है, ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है, वेंगुएला, गल्फ स्ट्रीम, कुरेशियो या ब्राजील। तो वेंगुएला जलधारा ये ठंडी जलधारा है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा है, 1206 से 1526 तक, 1190 से 1230 तक, 1290 से 1320 तक या 1165 से 1451 तक। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक रहा है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होकर के ये इब्राहिम लोदी के पराजय यानी मृत्यु तक ये रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष। तो पीएम या सीएम के लिए 25 वर्ष, प्रेसिडेंट्स मतलब कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 साल, विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल, और पंचायती व्यवस्था के कोई भी नेता बनने के लिए 21 साल उम्र होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या तकला मकान। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, ये अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? गोवा, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा। तो भूमि सबसे कम है गोवा की और आबादी सबसे कम है सिक्किम की। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित। तो इन चारों में बस मदर टेरेसा को ही नोबेल पुरस्कार मिला है 1979 ईस्वी में। नेवी के अफसर का सर्वोच्च पद क्या है? एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल या कोमोडर। तो ये एडमिरल होता है नेवी में, हेड। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? पत्ते, तना, छाल या फल आवरण से। तो ये पत्ते से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? पत्ते, तना, छाल या फल आवरण। तो ये फल आवरण से हमें प्राप्त होता है। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? 3, 5, 7 या 10। तो अब तक 7 व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं, और ये संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है उप प्रधानमंत्री के लिए, और ये अमूमन गृह मंत्री ही होते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ड्यूटेरियम, पोलिनियम, रेडियम या ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, उसमें तीसरा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। धुआं उदाहरण है ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन या गैस का द्रव में विलयन। तो धुआं उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन का। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्प्लावी बल निर्भर करता है तरल की गहराई पर, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर या विस्थापित तरल के केवल आयतन पर या विस्थापित तरल के भार पर। तो उत्प्लावी बल विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थानापन्न की मांग क्या होता है? बाजार पर निर्भर करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या बढ़ता है या घटता है। सबसे पहले एक शब्द को हम लोग समझ लेते हैं, स्थानापन्न। जिससे कहने का मतलब है कि 2 सिमिलर चीज जैसे चाय और कॉफी है, तो जैसे ही चाय का कीमत बढ़ता है तो लोग कॉफी पर टूट पड़ते हैं, और जैसे ही कॉफी का दाम बढ़ता है तो चाय पर लोग टूट पड़ते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो स्थानापन्न की मांग भी बढ़ जाती है। मतलब कि अगर चाय का मूल्य बढ़ा तो कॉफी का मांग बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो जैसे विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, मोंटेग्यू समिति, डायर समिति या चेम्सफोर्ड समिति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921, 1929, 1928, 1936। तो ये 1936 में गठन हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, छत्रपति शिवाजी या हैदर अली। तो ये काम टीपू सुल्तान ने किए थे, और ये आधुनिक तरीके से विदेशों में दूतावास भी रखते थे। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तेजी, अपस्फीति, मंदी या मुद्रास्फीति? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, जोग या इकबाल? तो इसे मिर्जा गालिब ने देखा था। और ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अभी कर लिए हैं। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या सर जेम्बस मैकिनटॉश? तो बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कॉम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग घटना के समय या दिल्ली के दंगों के समय? तो महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन 1932 में कॉम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 53 है कि रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? जमशेदपुर, चितरंजन, पेराम्बूर या वाराणसी? तो रेलवे डिब्बों का निर्माण पेराम्बूर में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है CIFRI या ICAR या CSIR या NEERI? तो पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः NEERI संगठन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या 4 जुलाई को? तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। क्वेश्चन 56 है कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि, खनिज, चट्टान या मृदा? तो पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? कोचीन, विशाखापट्टनम, बॉम्बे या कोलकाता? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या झारखंड? तो भारत के मध्य प्रदेश में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। 59 है कि गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीत जलवायु, शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु या शीतोष्ण जलवायु? तो गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट? तो कोयले के सबसे अच्छा किस्म एंथ्रासाइट माना जाता है और इसी में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। सबसे ज्यादा कार्बन वाला कोयला को बेहतर माना जाता है और ज्यादा कार्बन वाला लोहा को खराब माना जाता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? पीट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 62 है कि निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? समोच्च कृषि, समोच्च वेदिकाकरण या अवनालिका नियंत्रण या बेसिन लिस्टिंग? तो निम्नलिखित में से समोच्च कृषि मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? गलगंड, पेलाग्रा, जीरोप्थाइलीमिया या बेरीबेरी? तो ये जीरोप्थाइलियम रोग के बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोल्डन राइस वानिकी अनुसंधान संस्था स्थित है जबलपुर, जोरहाट, बेंगलुरु या देहरादून? तो वानिकी अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? मकालू, अन्नपूर्णा, कॉमेट, नामचा बरवा? तो मकालू, अन्नपूर्णा और नामचा बरवा ये नेपाल में है, जबकि कॉमेट भारत में स्थित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारतवर्ष का नूनमती तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है?
बिहार, महाराष्ट्र, असम या केरल? तो नूनमती तेल शोध कारखाना असम में है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? उदय सिंह, अमर सिंह, महाराणा प्रताप या राणा सांगा? तो उस समय वहां का शासक उदय सिंह था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि IMF का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब उसमें पैसे किन लोगों द्वारा दिए जाते हैं? USA के द्वारा या UNO के द्वारा या कॉमनवेल्थ देश के द्वारा या सदस्य देश के द्वारा? तो चूंकि IMF सदस्यों का एक समूह है, इसलिए इसमें इसका वित्तीयन सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? विस्फीति, स्टैगफ्लेशन, मुद्रा संकुचन या इनमें से कोई नहीं? तब बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ऑप्शन बी। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है, यह कथन किसका है? अरस्तु का, प्लूटो का, सुकरात का या हेंगेल का? तो यह सुकरात का कथन है कि एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब 71 से 80 तक हिंदी के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? सु, से, स्व या स? तो स्वागत में सु उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग का मतलब होता है कि ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल दे, और इसी तरह एक प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका मानी को बदल दे। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? बेरहम, लाजवाब, बिकाऊ या अकथनीय? तो अकथनीय में शुरू में ए भी लगा हुआ है और लास्ट में निये भी लगा हुआ है, इसलिए इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग है? वी, विकल्प, विदित, विकास या वितान? तो इसमें विकास में वी उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर है कि पूजा घर पर नहीं है, इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञा अर्थक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य? तो पूजा घर पर नहीं है, इसमें क्या है? निगेटिव सेंस है, यानी निषेधात्मक वाक्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर। फिर है कि निम्न में से सत्य नहीं है। राधा पुस्तक पढ़ रही है, ये आज्ञावाचक है, या परम पिता परमात्मा सद्बुद्धि दे इच्छावाचक है, या यदि आप आए तो मैं चलूंगा संकेतार्थक है, या हाय यह क्या हुआ विषमयादि बोधक है? तो इसमें नीचे के तीनों ये सही मिलान है, जबकि राधा पुस्तक पढ़ रही है इसमें आज्ञाकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि वह घर गया और पढ़ने लगा, इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य? तो वह घर गया यह संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि मुझसे चला नहीं जाता, इनमें कौन सा वाच्य है? कृतवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक या कोई नहीं? तो मुझसे चला नहीं जाता ये भाव प्रकट हो रहा है और ये भाववाचक का एग्जाम्पल है। सही वर्तनी वाला शब्द चुने। ईर्षा, ईर्षा, ईर्षा या ईर्ष्या? तो सही वर्तनी इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि सही शब्द है अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या अन्वेषण? तो सही इसका है ऑप्शन ए में अन्वेषण लिखा हुआ है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? अश्व, सैंधव, मृगेंद्र या हाटक? तो ये और ये और ये सब घोड़ा का पर्यायवाची है, जबकि मृगेंद्र ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 81 है कि आई डॉट फॉर ए बैंक वर्क्स, वर्केस, वर्क या आई एम वर्किंग? तो आई डॉट फॉर बैंक इसमें होगा वर्क, यानी आई वर्क फॉर ए बैंक।
ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। सी ऑलवेज गेट अप एट 7 o'clock। तो इसमें सेंटेंस ए सही है, आगे क्या पढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है कि हैव यू गॉट डॉट पेन, नो आर्टिकल, ए, एन या द। तो इसमें ए आर्टिकल लगेगा, यानी हैव यू गॉट ए पेन। क्वेश्चन नंबर 84 है कि आई सॉ ए बर्ड इन द ट्री डॉट बर्ड वाज ग्रे। इसमें क्या लगेगा, ए, एन या द। तो इसमें द लगेगा आर्टिकल। स्पेलिंग मिस्टेक वाला देखना है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर ये 85 का है कि एलिवेट, एलिवेट इसमें कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए का एलिवेट शुद्ध लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि अजोरमेंट, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक का ही है। तो इसमें शुद्ध एजोरमेंट कौन सा लिखा हुआ है। तो इसमें एजोरमेंट डी वाला सही लिखा हुआ है। फिर है एक्वेरियम। एक्वेरियम, एक्वेरियम होता है वो मछली वाला घर। तो इसमें एक्वेरियम ए वाला शुद्ध लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 88 है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू। उसने मुझे सोया हुआ पाया, इसका इंग्लिश वर्जन कौन सा सही है। आई वॉज फाउंड स्लीपिंग, ही फाइंड्स मी स्लीप, ही फाउंड मी स्लीपिंग, आई वॉज फाउंड बाई हिम स्लीपिंग। तो इसमें सही ऑप्शन सी वाला है लिखा हुआ, ही फाउंड मी स्लीपिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 89 है कि प्रति वर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से 4800 रुपया का 2 साल 3 महीने में कितना ब्याज होगा। तो 2 साल 3 महीना, 2 साल पूरा 3 महीना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साल और 3 महीना को बटा में 12 कर सकते हैं, यानी 1/4। 2 सही 1/4, यानी कि 4 दूनी 8 है, 9/4। 9/4 8% की दर से कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, यानी ओवरऑल उसे 18% का ब्याज चाहिए 4800 का। तो 4800 का 18%, 4800 गुने 18/100, ये 2 जीरो काट देंगे और 48 को डायरेक्ट 18 से गुना कर देते हैं। तो अगर 48 को 20 से करके 96 घटा देंगे, अगर 48 को 20 से गुना करके 96 घटा दें तो वो 18 से ही गुना माना जाएगा। तो 48 दूना 96, मतलब कि 960 और माइनस 96, तो हो जाएगा 10 में से 6 तो 4, 5 में 15 में से 9 तो 6 और 8, यानी 864 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन शुद्ध कोई नहीं है, इसलिए इसको करेक्शन कर देना है ऑप्शन बी को। इसका राइट आंसर 864 ही होगा। एक टेप रिकॉर्डर 950 रुपया में बेचने से मुझे 5% का नुकसान होता है। यदि मैं उसे 1040 रुपया में बेचूं तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 950 में बेचने पर 5% का नुकसान, मतलब क्या है, हमें मात्र 95% ही रकम मिला है। तो कर देते हैं कि जो 950 है वो 95% ही है। तो 100% कौन सा होगा, काट देंगे इसको हम। तो ये और प्रतिशत का 2 जीरो और, यानी कि उसका कीमत 1000 रुपया है। और अगर हम 1000 वाला वस्तु को 1040 में बेचें तो कितना लाभ होगा। तो इस पर 40 रुपया लाभ हो रहा है, कितना पर, 1000 पर, और गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल है, एक ये, यानी कि 4% का लाभ होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 91 है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 5 साल पहले व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उस समय की उम्र की 10 गुनी थी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या है। जब भी आयु संबंधी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले वाला उम्र लिखना है। तो 5 साल पहले पिता और पुत्र में उम्र क्या था, मान लीजिए ये पिता था और यहाँ पुत्र, तो पिता जो है वो 10 गुना था और पुत्र 1। 5 साल चलने के बाद
ये आयु 5 गुनी पर पहुंच गया है, यानी बाप बड़ा है, यानी कि ये 5 रहा होगा और ये, तो क्रॉस गुना कर देना है। और ये इतना होने में क्या लगा है, 5 साल लगा है। तो 10 एकम 10 और 5 एकम 5, यहाँ से 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 यूनिट का मान, यहाँ 5 पचे 25 और इसको भी क्रॉस करना होता है, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, यानी 25 में से 5 घटाएंगे तो 20, यानी 5 यूनिट का मतलब 1 है। 5 यूनिट का मतलब 20 है, तो 1 यूनिट का मतलब 4 है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान उम्र हमें बताना है। तो अगर इसमें हम गुना करें तो ये 5 साल पहले का उम्र आएगा। 1 यूनिट का मतलब 4 है, तो 10 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 40। और ये 5 साल पहले का उम्र है, तो अगर इसमें 5 और ऐड हम कर दें तो हो जाएगा वर्तमान में कितना, 45। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सॉरी 92 है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 6 टॉफी खरीदी। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होगी। तो बस सीधे कर देना है कि 1 रुपया में 6, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 120/100, ये जीरो काट देंगे, 6 दूना 12 और 2 से इसे काटेंगे तो 5, यानी 1/5 आया, यानी 1 रुपया में वो 5 बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि किसी आयत की परिमाप और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है, यदि उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो पहले देख लेते हैं आयत, ये होता है आयत। अगर परिमाप का मतलब है चारों माप, अगर इसकी चौड़ाई 1 है और ये चारों का नाप 5 है, तो ये भी चौड़ाई दोनों तरफ का तो सेम ही होता है। तो अगर 5 में से एक इधर लग जाए तो बचे कितना, 3। तो 3 में इधर 1.5 रहेगा और इधर भी 1.5 रहेगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग लंबाई 1.5 है और चौड़ाई 1 है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो कर देते हैं गुना। मान ली लंबाई को 1.5x और चौड़ाई को 1x माने तो कितना होगा, 1.5x गुना x बराबर 216, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 216/1.5। अब ये पॉइंट हटाकर यहाँ 0 डालेंगे और ये 15 से काटेंगे तो 1, 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 12। तो हम लंबाई कितना लाए थे, कितना यूनिट, 1.5। तो 1.5 से 12 को जैसे ही गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 18। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत दे दिया गया है। इसका राइट आंसर सी की जगह ही हो जो बी में है। कोई धनराशि कितने वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि की दोगुना हो जाएगी। यानी कि 100 से 200 कब होगा, 10% ब्याज से, यानी कि राशि जब 100 से 200 हो रहा है, यानी बढ़ कितना रहा है, 100 कितना परसेंट से, 10% है, तो समय कितना लगेगा, 10 वर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पहली 20 प्राकृत संख्या का मध्य है। प्राकृत संख्या स्टार्ट होता कहां से, 1 से 2 ऐसे कर करके 20 तक। तो मध्य निकालने का सबसे आसान तरीका है कि पहला और आखिरी को जोड़कर 2 से भागा कर दिया जाए, तो 20 + 1/2 यानी कि 10.5। आंसर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है कि किसी बहुभुज में एक बहिष्कोण 72 डिग्री का है, उसमें भुजा की संख्या कितना होगा। बहुभुज बोले तो ऐसा बनता है, किस तरीके का बहुभुज बनता है। तो इसमें बहिष्कोण दिया हुआ है एक जो 72 डिग्री का है, तो इसमें सीधा होता है कि जितना डिग्री दिया जाए उसे 360 में भागा लगा देना है
तो 72 से इसमें काटेंगे तो आ जाएगा 5, यानी इसमें 5 भुजा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि 100 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 तथा 6 से विभाजित है। तो वही संख्या कटेगा जो इसका एलसीएम होगा। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कैसे निकालें। 6 इसमें 2 करेंगे तो 4 भी इंक्लूड हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे यानी कि इसका एलसीएम आया है 60। यानी 60 से जो संख्या कटेगा वो 4, 5 तथा 6 से भी कट जाएगा। तो 100 के बाद कौन सा संख्या ऐसा है जो 60 से कट रहा है, तो 120। और 500 से पहले कौन ऐसी संख्या है जो 60 से कट रहा है, तो 480। तो पता कर लेते हैं कि कौन है। तो जैसे ही दो संख्या के बीच में हमें किसी खास संख्या से कटने वाला संख्या की संख्या पूछा जाए, तो आखिरी में से पहला संख्या को घटाकर और जिससे कटने वाला पूछा जाए उससे भागा लगाकर 1 जोड़ देना है। जैसे 480 में से 120 अगर घटाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास 360। और किससे कटने वाला चाहिए, 60 से, तो 60 से भागा लगाते हैं और प्लस 1, 0 से 0 6 6 36 और 1 जोड़ेंगे तो 7। यानी कि कुल 7 संख्या ऐसा है जो 4, 5, 6 से कट सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि लोहा और तांबे के 25 केजी मिश्रण में लोहा 40% है, तांबा की मात्रा कितना कम कर दी जाए कि तांबा मात्र 50% रह जाए। 25 में 40% लोहा है, तो 25 में 40% और एक 60% होगा। तो अगर हम 25 का 40% निकालें तो यह आ जाएगा आपके पास 10। जैसे हम करके देख लेते हैं, 25 चौके 100 और 4 दहाइयाँ 40, 10। यानी कि लोहा हमारे पास कितना है, 10 और तांबा है 15 केजी। तो कहा गया है कि तांबा की मात्रा कितना कम कर दी जाए कि तांबा मात्र 50% रह जाए। तो जैसे ही हमको तांबा 50% करना है यानी घटाना है, तो 50% रहेगा कौन, लोहा। वाजिब बात है कि अगर तांबा हम 50% करेंगे तो लोहा भी 50% बन जाएगा, जबकि घटाना है हमको तांबा तो लोहा तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो अगर ये जो 10 है इसी को हम अगर 50 मान ले तो अगला 50 का मान क्या होगा, उसका भी 50 का मान 10 ही होगा। यानी कि जो ये 15 है इसको भी 10 होना पड़ेगा। तो 15 में से कितना घटाएं कि 10 बने, तो 5 केजी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि कोई धन 3 वर्षों में 7 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज से उसका ब्याज दर ज्ञात करें। अगर कोई धन 7 गुना होने का मतलब क्या है कि वह 100 से सीधे 700 हो जा रहा है, यानी बढ़ कितना रहा है, 600। कितने साल में, 3 साल में। अगर कोई धन 3 साल में 600 बढ़ जा रहा है मतलब क्या है, उसका ब्याज दर 200% रहा होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है कि के किस मान के लिए समीकरण 16x माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0 तथा 12x प्लस के वाई माइनस 11 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। कोई हल के लिए सबसे पहला शर्त है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होना चाहिए, जबकि c1 बटा c2 नॉट इक्वल। तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो इसमें a1 कितना है, 16, b1 माइनस 12, a2 12 और b2 k है। तो बराबर पर कर देते हैं। 16 बटे 12 बराबर माइनस 12 बटे k। 4 से काटते हैं जैसे ही, तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, यहाँ फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो k का मान आ जाएगा -9। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ये हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को हल किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई अगर आप लोग को परेशानी हुई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार कर सकूं। और आप लोग इस चैनल से बने रहें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करके जाएं। शुक्रिया।